एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लीडर जिन्हों के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां वो बैठ के कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। उनको कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। लीडर जिन्हों हमें बताते हैं जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे ये पॉइजन मेरे शरीर के अंदर और भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा पेन होता है। मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसका ओरिजिन अननोन है, मुझे नहीं पता है कि ये पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर कहाँ से आया है। मैंने इसका इलाज ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन मुझे अभी तक इसका इलाज नहीं मिला है। लेकिन समय के साथ साथ मेरी बॉडी भी मेरा साथ छोड़ती जा रही है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं मर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मरने से पहले कुछ करके जाना है। मेरे अभी भी कुछ ऐसे काम है जो मुझे मरने से पहले करके जाने हैं। वो इतना कहते हैं कि तभी उन्हें सेंस होता है कि कोई अंतर की तरफ एंटर कर रहे हैं। वो जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को रोकते हैं और चेयर पे जाके बैठ जाते हैं। तभी क्लियर क्लाउड के लीडर अंदर एंटर करते हैं, जिन्हें देख के लीडर जिन्हों कहते हैं आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को। क्लियर क्लाउड के लीडर कहते हैं आपको देख के लगता है कि आप फिर से अपने पॉइजन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप फिर से इसमें नाकाम हो गए। आपकी हालत दिन पर दिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। लीडर जिन्हों कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैंने अपनी ट्रेनिंग से पहले अपना खाना नहीं खाया था, इसलिए तुम्हें मेरी हालत ऐसी दिख रही है। क्लियर क्लाउड के लीडर निराश होते हुए अपने मन में कहते हैं मैं लीडर जिन्हों को इन सारी चीजों के लिए ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो अपने आप को बस इसलिए इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं क्योंकि उनके अधूरे काम जो है वो बस उन्हें पूरा करना चाहते हैं। वो इतना कहते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है कोई दरवाजा खोल के अंदर की तरफ एंटर करता है, जिसकी आवाज को सुन के क्लियर क्लाउड के लीडर और लीडर जिन्हों दोनों ही हैरान होकर बाहर की तरफ देखते हैं। हमें दिखाया जाता है वो सनवू होता है, जो उन दोनों को देख के कहता है क्या बात है आप दोनों मुझे एक ही साथ मिल गए, ये काफी ज्यादा अच्छा है। सनवू को वहाँ पे देख के क्लियर क्लाउड के लीडर और लीडर जिन्हों दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते। वो कह रहे थे आखिरकार इतनी रात को ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर वो दोनों ही सनवू को जाके ग्रीट करते और कहते फर्स्ट मास्टर आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया तो हम दोनों ही आपके पास चले आते। सनवू कहते हैं आप दोनों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ लीडर जिन्हों से मिलने के लिए आया था। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि मुझे अपना वजन थोड़ा कम करना चाहिए, मेरा वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये सुनकर क्लियर क्लाउड के लीडर गुस्से में अपने मन में कहे होते क्या ये इंसान वजन कम करने की बात कर रहा है। जो इंसान ने अपनी आधी लाइफ अपने कमरे में बिता दी है वो इंसान अभी वजन कम करने की बात कर रहा है। फिर वो सनवू से कहते फर्स्ट मास्टर आज आप वजन कम करने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक आप कहाँ थे। ये सुनकर सनवू कहता है अभी तक मेरे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम थे जो मैं कर रहा था, लेकिन अभी इन सबसे ज्यादा जरूरी है लीडर जिन्हों की हालत। लीडर जिन्हों आप कब तक ऐसे ही रहने वाले हैं, अगर आप इस चीज को ऐसे ही थोड़े टाइम तक और कंटिन्यू रखते हैं तो आप पक्का मारे जाएंगे, आपका बचने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। फिर ये सुनकर लीडर जिन्हों हैरान होते हुए तब की बात याद करते हैं जब सनवू ने लीडर जिन्हों से कहा था अभी तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम अभी इतने लायक नहीं हो कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको। ये याद करके लीडर जिन्हों अपने मन में कहते हैं क्या फर्स्ट मास्टर ने मेरे पॉइजन को उसी टाइम नोटिस कर लिया था क्या, जबकि फर्स्ट मास्टर को सब कुछ पता चल ही गया तो अब इनसे कुछ भी छुपाने का मतलब नहीं बनता है। फिर वो सनवू से कहते हैं फर्स्ट मास्टर ये इतना भी खतरनाक नहीं है, मैं अभी भी इन चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सुनकर सनवू कहते हैं मैं आपको देख के ही बता सकता हूँ कि आपकी हालत दिन पर दिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, अगर जल्दी आपका इलाज नहीं किया गया तो आपके बचने का कोई भी चांस नहीं रहेगा, आप जल्दी ही मारे जाएंगे। ये सुनकर क्लियर क्लाउड के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में चिल्ला के कहते फर्स्ट मास्टर आपको अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, आपको इस तरह एक्ट नहीं करना चाहिए कि आपको इसके बारे में पता है कि लीडर जिन्हों की हालत ऐसे कैसे हो गई। सनवू कहता है ओल्ड मैन तुम काफी ज्यादा लकी हो कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ। ये सुनकर लीडर जिन्हों कहते हैं यंग मास्टर आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है। सनवू कहता है मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आज तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पे नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि तुम आज रात को भी सर्वाइव कर पाते, कल सुबह तक जिंदा रह पाते। ये सुनकर लीडर जिन्हों काफी हैरान हो जाते हैं। आगे सनवू कहता है जबकि मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ तो अब आप सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। यही कहने के साथ सनवू लीडर जिन्हों का इलाज करने लगता है और क्लियर क्लाउड के लीडर उसे ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। तभी लीडर जिन्हों के अंदर जो खराब ब्लड होता है वो उनके मुंह के द्वारा बाहर निकलने लगता है, लेकिन ये देख के क्लियर क्लाउड के लीडर को ऐसा लगता है कि सनवू लीडर जिन्हों को हर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो जल्दी से उठ के जिन्हों को रोकने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी सनवू उन्हें रुकने का इशारा करता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है, लीडर जिन्हों के अंदर से जो खून निकला है वो बस उनका खराब खून है, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम लीडर जिन्हों को काफी ज्यादा चिंता करते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज के लिए पहले ही वार्न कर दूं, मैं यहाँ लीडर जिन्हों का इलाज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुमने फिर मुझे रोकने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर क्लियर क्लाउड के लीडर अपनी जगह पे ही रुक जाते और वहीं पे बैठ जाते हैं। आगे सनवू फिर से अपना ध्यान लगाता और लीडर जिन्हों का इलाज करने लगता है और इलाज करते हुए अपने मन में कह रहा था जब मैंने इस ओल्ड मैन की बॉडी को चेक किया तब मुझे पता चला कि मैंने जितना सोचा था इस ओल्ड मैन की हालत उससे भी ज्यादा खराब है, इसकी बॉडी पूरी तरह से अंदर से कमजोर हो चुकी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। सच में इसने काफी ज्यादा दर्द को सफर किया होगा, अगर मैं आज यहाँ पे नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि ये कल का सुबह भी देख पाता, ये आज ही रात को मर जाता। लेकिन जब मैंने इसे ब्लैक बियर के साथ लड़ते हुए देखा था तब इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, अचानक इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई। मुझे लगता है शायद जब ये ओल्ड मैन मुझे बचाने के लिए अरीना के अंदर आया था और अपने एनर्जी को समन किया था और साथ ही साथ अपने इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी ब्लैक बियर के ऊपर किया था, इसकी वजह से इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। शायद इस ओल्ड मैन को ये बात पता थी अगर ये मुझे बचाने के लिए अरीना के अंदर आता है और अपनी एनर्जी को समन करता है तो इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है, पर इसने बिना किसी चीज की चिंता
कि ये मुझे बचाने के लिए अरीना के अंदर आ गया। यहाँ तक कि इस ओल्ड मैन ने अपनी लाइफ की भी चिंता नहीं की, वो भी सेक्रीफाइस करने को तैयार था ये मेरे लिए। तो मैं किसी ऐसे इंसान को कैसे मरने दे सकता हूँ जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया है। ओल्ड मैन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मुझे आज भले ही कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा। यही कहने के साथ सनवू अपने थोड़े से एनर्जी को लीडर जिन्हू के अंदर ट्रांसफर करता है और उस ट्रांसफर की एनर्जी को उनके माना सर्किट के अंदर फ्लो करने लगता है धीरे धीरे करके। और ऐसे ही सनवू कुछ समय तक लीडर जिन्हू का इलाज करते रहता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीडर जिन्हू के अंदर से पूरा पॉइजन बाहर निकल गया होता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके रिकवर होना चालू हो जाते हैं। और ये देख के क्लियर क्लाउड के लीडर भी अपने मन में कह रहे होते हैं, लीडर जिन्हू को देख के ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी धीरे धीरे करके रिकवर हो रही है, लेकिन अभी भी उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और समय लगने वाला है। आगे सनवू कहता है मैं बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेप पे पहुंच चुका हूँ, मुझे बस अपनी थोड़ी सी एनर्जी इनके शरीर के अंदर डालनी है। मुझे अपनी एनर्जी को अपने हाथ के साथ फ्लो करके इनके बॉडी के अंदर ट्रांसफर करनी होगी। यही कहने के साथ सनवू जैसी अपनी एनर्जी को लीडर जिन्हू के अंदर डालता है, अचानक लीडर जिन्हू की आंखें खुल जाती है, उनकी आंखें चमकने लगती है और साथ ही साथ उनके शरीर में जितने भी एनर्जी रुकी हुई होती है, जो फ्लो नहीं हो पा रही होती सही से, वो पूरी तरह से रिलीज होना चालू हो जाती है। लीडर जिन्हू काफी लंबे समय से अपनी एनर्जी को न यूज कर पा रहे थे न रिलीज कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके शरीर में काफी एनर्जी इकट्ठा हो गई थी। और जबकि लीडर जिन्हू के अंदर जितना भी पॉइजन था वो पूरी तरह से रिमूव हो चुका है, तो उनके शरीर में जितनी भी ब्लॉक एनर्जी थी वो एक साथ ही काफी तेजी से रिलीज होना चालू हो जाती है। ये देख के क्लियर क्लाउड के लीडर भी काफी हैरान होते, वो चौंकते हुए कहते क्या क्या लीडर जिन्हू सच में ठीक हो गए, उनकी बॉडी के अंदर जितना भी पॉइजन था क्या सच में वो सब बाहर निकल गया। फिर वो जल्दी से जाकर लीडर जिन्हू को कांग्रेचुलेशन कहते और उनसे कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आपने इस चीज को ठीक करने की इतनी ज्यादा कोशिश की, इतना ज्यादा चीज ट्राई किया, लेकिन कभी भी आप इस चीज को ठीक नहीं कर पाए, लेकिन आज फर्स्ट यंग मास्टर ने आपको ठीक कर दिया, आपको पूरी तरह से क्योर कर दिया, आपके पॉइजन को रिमूव कर दिया आपकी बॉडी से। यही कहने के साथ वो दोनों ही सनवू की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है सनवू अभी तक मेडिटेट कर रहा होता है और उसकी आंखें अभी तक बंद होती है। आगे सनवू को सिस्टम की तरफ से काफी नोटिफिकेशन आना चालू हो जाता है, जहाँ उसे बताया जा रहा होता है सनवू ने हिडन क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, जिसकी वजह से उसे एक स्पेशल मेडिसिन दिया जा रहा है और साथ ही साथ हिडन क्वेस्ट पूरा करने की वजह से उसे एडिशनल एक्सपीरियंस पॉइंट भी दिया जा रहा है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मैं डेली वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे इधर फिर से बारिश होना स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से मैं जब भी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए बैठता हूँ बारिश की काफी ज्यादा तेज आवाजें रिकॉर्ड होने लगती है और ये सुनने में काफी ज्यादा अनोइंग होता है। मैं इस आवाज को कितना भी कम करने की कोशिश करूँ लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में आवाज रह ही जाता है, इसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप सभी लोग चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से रेगुलर वीडियो अपलोड करना चालू कर दूंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।